जय हिंद दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने 80 क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में एक चीज़ मैंने आप सभी से वादा किया था कि सुपर सेलेक्टेड का जो सीरीज़ है सभी सब्जेक्ट से, फिजिक्स हो गया, जीके जीएस हो गया या केमिस्ट्री हो गया, सभी सब्जेक्ट से जो है सुपर सेलेक्टेड 100 क्वेश्चन आप सभी को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और आज जो है फिजिक्स का लास्ट है, मतलब 100 क्वेश्चंस का सीरीज का जो है लास्ट क्वेश्चंस आज होने वाला है, लास्ट वीडियो आज होने वाला है। और पिछले वीडियोस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो 4 पार्ट में आप सभी को मैंने प्रोवाइड कराया है। प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे और वहां से आप लोग देख लेंगे। यह सभी आप पूर्ण विश्वास के साथ देखेंगे क्योंकि यह सभी आप सभी के एग्जाम के पॉइंटेड बहुत ही ज़्यादा VVI है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लेंगे। सवाल नंबर 81 और क्वेश्चन पहला आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है। दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है। ऑप्शन ए कहा जा रहा है दूध का घनत्व जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन बी कहा जा रहा है कि दूध का घनत्व जो है घट जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन डी कहा जा रहा है कि दूध उपयुक्त में से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखेंगे। दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए, दूध में आप सभी जानते हैं कि उसमें जो है काफ़ी मात्रा में जो है इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और इसमें जो है अगर इसका मलाई निकाल लिया जाए, इसमें का ओरिजिनल कंटेंट निकाल लिया जाए, इसमें का अच्छे चीज़ों का निकाल लिया जाए तो इसको देखा जाए तो यह अब खुला हो जाएगा, मतलब इसका मात्रा जो है बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। जब इसमें का अच्छा क्रीम निकाल लिया जाए, दूध से क्रीम अगर निकाल लेंगे हम लोग तो इसका जो है मेन ओरिजिनल कंटेंट जो है वो हट जाएगा। तो अवश्य ही दूध से मक्खन अगर निकाल लेने पर उसका दूध का घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा। सवाल नंबर 81 का राइट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे साथियों, आप सभी से क्या कहा जा रहा है सवाल नंबर 82 में कि आर्किमिडीज का क्या नियम है जिससे संबंधित है। पलवान का नियम, समकोण त्रिभुज का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम या करंट एवं वोल्टेज से संबंध। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी पढ़ा होगा आर्किमिडीज का नियम कहता है पलावन का नियम। सवाल नंबर 82 का राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 83 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल है। ऑप्शन 4 दिया गया है हमेशा एक ही वस्तु पर लगने वाला बल होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि विभिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि हमेशा विभिन्न वस्तुओं पर ही लगे होनी चाहिए। ऑप्शन डी कह रहा है कि परिणाम के बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं सवाल नंबर 83 का राइट ऑप्शन होगा कि हमेशा वो विपरीत दिशा में जो है वस्तु पर लगना होना चाहिए। और न्यूटन के थर्ड लॉ का जो है बेस्ट एग्जांपल जो है वो तैरना, मतलब पानी में तैरना जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ से ही संबंधित है, जो कि पिछले चैप्टर सीरीज में आप लोगों को मैंने कराया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 84 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन या सिर्फ इलेक्ट्रॉन। काफ़ी साधारण प्रश्न है और आप सभी जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में जो होते हैं उसमें होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी चक्कर लगाते हैं। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। कभी कभी जो है आप सभी को क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको घुमा के पूछा जाएगा कि परमाणु के नाभिक के बाहरी सतह में कौन सा रहता है, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पर आप लोग घुमाकर अगर पूछा जाए तो सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन लिखाएंगे, ऑप्शन डी। लेकिन सवाल नंबर 84 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 85 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। देखिए, आप सभी को फिर से मैं बताऊँ, बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रॉपर जो है एग्ज़ाम डेट 30 मार्च का अभी तक है ऑफिशियली जारी। लेकिन अभी तक पिछले सुबह में ही आप सभी को मैंने एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाकर बता दिया था आप सभी को कि बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 30 मार्च से आप सभी का स्टार्ट होने वाला है। हालांकि अभी जो है पोस्टपोन नहीं हुआ है, तो आप लोग पढ़ाई को अपने निरंतरण बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि अगर पोस्टपोन हो गया तो आप लोग अभी से ड्रॉप कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जैसे ही किसी भी प्रकार का अपडेट मिलता है तो मैं आप सभी को पहले ही
पूछना करूंगा, है ना। तो इसलिए बिंदास आप लोग पढ़ाई करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 85 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम जो है लागू होगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। गति का पहला नियम, ऑप्शन बी गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी गति का तीसरा नियम, या ऑप्शन डी गति के पहले और दूसरे नियम के संयोजन। तो मेरे प्यारे साथियों, किसी कालीन की सफाई के लिए घड़ी से पीटा जाए तो उस सिस्टम में गति का पहला नियम लागू होता है। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 85 का वो हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 86, और आज हम लोग 20 मतलब 100 क्वेश्चन का जो सीरीज है उसका फिजिक्स सब्जेक्ट का, उसे आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कल जो है बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट होगा, तो आप लोग अवश्य ही इसे अच्छे से एनालाइज करेंगे, है ना। और एक चीज़ और आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 100 क्वेश्चन का एक महा मैराथन लाया जाए। अगर आप लोगों का कमेंट में अगर यस रहेगा तो मैं आप सभी के लिए एक वीडियोस में यह सभी का मूल्य जो है वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 86 की वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। निम्न दाब, निम्न घनत्व, या निम्न श्यानता, या निम्न तापमान। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में बादल के तैरने का कारण जो होता है उसका बहुत ही कम घनत्व होने के कारण जो है वायुमंडल में बादल तैरने लगते हैं। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 86 का जो है वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 87 क्या कह रहा है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई क्यों सहायक होता है। यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है, यह गंदगी को अवशोषित कर लेता है, यह घोल की शक्ति देता है, या डी साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है। सवाल नंबर 87 का राइट ऑप्शन होगा कि साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई इसलिए करता है क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों सवाल नंबर 87 का वो हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा से क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट किया है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, ऐसे दिया जाता तो आप लोग आसानी से करते, लेकिन यहाँ पर देखिए नहीं दिया गया है। तो आप अपने एग्जाम में भी जो है क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस को आधा पढ़े और आप लोग ऑप्शंस की ओर चले गए, ऐसा नहीं। पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद ही ऑप्शंस करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए समवेग, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी कोणीय वेग, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो आप सभी जानते हैं सदिश राशि वैसे राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं, और अदिश जिसमें परिमाण सिर्फ हो दिशा नहीं हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 88 का राइट ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान जो है वो एक अदिश राशि है, बाकी संवेग, कोणीय वेग, वेग यह सभी सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सवाल नंबर 89, और यह 9वां क्वेश्चन है ना। चलिए फ्यूज का सिद्धांत जो है किस पर काम करता है। विद्युत का रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव पर, या ऑप्शन सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर, या डी ऑप्शन डी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव पर। काफी सालों से आप लोगों ने पढ़ते आ रहे होंगे, क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को, 10th में भी पढ़ा है, अगर 11th में अगर साइंस लिए होंगे तो वहां पर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। फ्यूज का सिद्धांत जो है विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 89 का वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं सवाल नंबर 90 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों आप सभी को बताना है गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है। चली हुई गोली में, बहता हुआ पानी में, या चलता हथौड़ा में, या खिंचा हुआ धनुष में। बहुत ही साधारण प्रश्न है, अगर यह क्वेश्चंस को गलत करते हैं तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको सिलेक्शन मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों आप सभी से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऊर्जा जो है गति नहीं कर रही है। चली हुई गोली जो कि यह गति कर रही है 100% सही है। बहता हुआ पानी ये भी गति कर रही है, ये भी 100% सही है। चलता हुआ हथौड़ा जो कि ये भी सही है। खींचा हुआ धनुष, मेरे प्यारे साथियों आप सभी को देखा जाए, अगर आप लोगों ने रामायण ही देखे होंगे या रावण का जो वध किया जाता है आप लोगों ने देखा होगा दशहरा के समय, तो उस समय भी आप लोगों ने उस क्लिप में देखा होगा कि खींचा धनुष को जब हम खींचते हैं तो उस समय हम लोगों रोक के रखते हैं, ब्रेक करके रखते हैं। तो खींचा हुआ धनुष जो है वो गति नहीं कर सकती है। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 90 का जो हो जाएगा मेरे साथियों वो हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा सवाल नंबर 90 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं सवाल नंबर 91 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि फारेनहाइट स्केल
पर किसी वस्तु का तापमान अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान कितना हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 91 का वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे साथियों। आप सभी से क्या कहा जा रहा है सवाल नंबर 92 में कि किसी द्रव का उसने क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्रव का उसके मतलब क्वेश्चन गलत है। द्रव का क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों सवाल नंबर 92 का राइट ऑप्शन हो जाएगा किसी भी द्रव का क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 92 का वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 93 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो वह उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, उसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है कि भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि न द्रव्यमान और न ही भार बदलेगा। मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 93 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका क्या बदलेगा और क्या नहीं? तो उसका भार बदल जाएगा साथ ही साथ, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आप सभी को मैंने एक चीज बताया था कि अगर आप लोग पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर जाते हैं तो अगर आपका 10 केजी वजन है तो चंद्रमा पर जाने पर आपका 8 केजी हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है वहां पर घट जाता है। तो वही बात है कि अगर आप पृथ्वी पर ला रहे हैं, चांद की सतह से पृथ्वी पर ला रहे हैं तो वहां पर भार बदल जाएगा। यानी कि अगर वहां पर चंद्रमा पर अगर चांद पर 8 केजी है तो वहां पर जो है पृथ्वी पर 10 केजी हो जाएगा, लेकिन जिसका उसका द्रव्यमान जो है वो सेम ही रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 93 का राइट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 94 आप सभी से क्या कहा जा रहा है मेरे साथियों? द्रव तथा गैस में, फिर से मैं आप सभी को सवाल नंबर 94 को कहूं, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए दिया गया है चालन, ऑप्शन बी दिया गया है संवहन, ऑप्शन सी दिया गया है विकिरण, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी। तो द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण इनमें से किस विधि के द्वारा होता है? तो वह है संवहन विधि द्वारा। सवाल नंबर 94 का राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका बी। मेरे प्यारे साथियों एक और क्वेश्चन यहाँ पर 95 का हम लोग कर लेते हैं। 95 का एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं आप सभी के डिमांड पर, क्योंकि सवाल नंबर 95 आप सभी के क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश के वेग अधिकतम होते हैं हीरे में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में। तो प्यारे साथियों काफी सालों से लगातार आप लोग पढ़ते आ रहे हैं प्रकाश का वेग जो है अधिकतम किस में होते हैं? वो निर्वात में होते हैं, वैक्यूम में होते हैं। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 95 का वो हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 96 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? 96 आप सभी से कहा जा रहा है कि ऊर्ध्वपातन सब्लिमेंट पदार्थ कौन सा है? कर्पूर, नैप्थलीन या अमोनियम क्लोराइड या उपयुक्त में से सभी। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी जानते हैं कि कपूर जो है वो ऊर्ध्वपातन है, नैप्थलीन जो है वो भी ऊर्ध्वपातन है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो भी ऊर्ध्वपातन है। तो ऑप्शन 96 का डी जो है 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों सवाल नंबर 97 और आज जो है थर्ड या फिजिक्स का थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट थर्ड क्वेश्चन है आप लोग का, और इसका अच्छे से आप लोग एनालाइज कर लेंगे, नहीं तो आप लोगों का यही सभी क्वेश्चंस डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे और वहां पर आप लोग फंस जाएंगे। तो मुझे मत बोलिएगा। 97 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अप्रगामी या विद्युत चुंबकीय। मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 97 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक होती है वह होती है अनुदैर्घ्य। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 97 का वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 98 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि वोलोमीटर मापन की एक युक्ति होती है। वोलोमीटर मापन की एक युक्ति होती है दाब में, पौधे के वृद्धि में, उष्मीय विकिरण में या वायु की गति में। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी को बताना है कि वोलोमीटर मापने की युक्ति किस में काम आती है? तो वह काम आती है उष्मीय विकिरण को मापने में।
राइट ऑप्शन सवाल नंबर 98 का वह हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 99 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटता है? गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थिति वायु फैलती है और इसके फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है गर्मी के कारण रबड़ कमजोर हो जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है गर्मी के कारण कड़ा हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलता नहीं है। या ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। तो साइकिल का जो है टायर जो है अधिकतम जो है गर्मियों में क्यों फटता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे साथियों, वो हो जाएगा गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थिति जो वायु होता है वो फैलने लगता है, इस कारण ट्यूब जो है फट से फट जाता है। राइट ऑप्शन मेरे साथियों सवाल नंबर 99 का वो हो जाएगा ए। और लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 100 फिजिक्स का, जैसे कि सुपर सेलेक्टेड की बात आप सभी से मैंने किया था, वह आज मैंने वादा कंप्लीट कर दिया है। और आप सभी से मैंने एक वादा किया था कि आप लोग भी एक वादा करेंगे कि इस चैनल को पूरी तरीके से आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ग्रो कराना है। तो आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें। और यह लास्ट क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो टोटल क्वेश्चंस को कितना सही किए हैं ये भी कमेंट में बताएंगे, और कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं ये भी आप लोग बताएंगे। सवाल नंबर 100 साबुन को जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, परिवर्तित रहता है, या पहले घटता है या फिर बढ़ता रहता है? तो मेरे प्यारे साथियों साबुन को जल में घुलने पर पृष्ठ का जो तनाव होता है वह घट जाता है। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 100 का जो है वह ए हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आप सभी को मैंने 1 से लेकर 100 तक कंप्लीट जो है फिजिक्स का क्वेश्चंस अच्छे से एनालाइज करा दिया है। अगर किसी भी प्रकार से अगर आप लोगों ने यह सभी क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे, वहां देख लेंगे, क्योंकि यही सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे। और 100% मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जामों में भी पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह क्लास अच्छे लगे होंगे। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।